हेलो वीवर्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took parts in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. हिंदी में कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन में दो चीज़ें की कही गई हैं। पहला कि लड़के और लड़कियों की सारी संख्या जो है वो 10 हैं, लिखा है ना 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, 10 बच्चे जो हैं कक्षा 10 के उन्होंने भाग लिया है। फिर दूसरी बात कह रहा है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो हम सपोज़ कर लेंगे, मान लेंगे, माना सपोज़ लेट गर्ल्स जो हैं वो x हैं और बॉयज़ जो हैं वो y हैं। तो पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, यानी हम कह सकते हैं कि लड़के और लड़कियों को मिलाकर 10 हैं, यानी हम x प्लस वाई करें तो ये 10 आएंगे। फिर सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़। अब ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि गर्ल्स यानी जो x है और बॉयज़ जो है वो y हैं। ये गर्ल्स है और ये बॉयज़ है। लड़कियां 4 ज़्यादा हैं, यानी अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है, अभी फ़िलहाल में x जो है लड़कियां हैं, लड़कियां 4 ज़्यादा हैं। अगर दोनों को बराबर करना है तो अगर हम लड़कों को 4 बढ़ा दें तो लड़कियों के बराबर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, लड़कियां 4 ज़्यादा थी और लड़के 4 कम थे, तो अगर मैं लड़कों को 4 बढ़ा दूँगा तो लड़कियों के बराबर हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, y को उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस वाई। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे। ये x है, ये y है। ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ 2 कॉलम बना रहा हूँ। हाँ, 2 कॉलम से आपका आंसर आ जाएगा। कुछ टीचर क्या है 3 पॉइंट्स बनाने के लिए कहते हैं, तो आप 3 बनाइए, 2 बनाइए, कोई आपको दिक्कत नहीं है। ओके, अब ध्यान देखिए, ये y बॉयज़ हैं। अगर मैं y के प्लेस पे 5 अगर पुट कर दूँ, अगर y में 5 मान लूँ तो 10 माइनस वाई यानी 10 माइनस 5, वाई के प्लेस पे 5 हो जाएगा। तो 10 में से 5 माइनस हुआ तो आया 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। उसी सेम वे में अगर मैं y के प्लेस पे अगर 4 पुट कर दूं, y के स्थान पर अगर मैं 4 रखूं तो 10 माइनस 4 यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। इधर देखिए, यहाँ पे वही काम करेंगे, ये x है, ये y। अब क्या है कि मुझे y की वैल्यू पुट करनी है। अगर y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं, अगर y की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 करूं तो 0 प्लस 4 यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। और अगर मैं y की वैल्यू 1 रखूं, y के प्लेस पे 1 रखूं तो 1 प्लस 4 यानी 5, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास एक क्वेश्चन था कि x और y की वैल्यू फर्स्ट में 5 था और सेकंड में 6 4 था। तो अब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, x की वैल्यू 5 यानी ये पॉइंट और y की वैल्यू 5 यानी ये पॉइंट, यानी यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो करीब करीब यहाँ पे आपका पॉइंट मैच करेगा जो 5 और 5 को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड है 6 और 4, यानी ये 6 हुआ और ये 4 हुआ, तो ये आपका पॉइंट जो है वो यहाँ पे आया। ये आपका 6 और 4 हुआ। अब क्या करेंगे कि इसको मिलाते हुए एक लंबी सी लाइन क्या हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है। देख लीजिए, मैंने क्या किया कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर दी। इस पॉइंट से आगे वो बढ़ सकता है। अब नेक्स्ट वाला पुट करेंगे। अब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 दिया है, तो x की वैल्यू 4 और ये y 0, यानी ये जो पॉइंट है ये आपका 4 और 0 को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा है 5 का और 1 का, ये 5 हुआ और ये 1 हुआ, तो 5 और 1 यानी करीब करीब ये पॉइंट 5 और 1 हुआ।
अब हमें इस लाइन को मिलाते हुए एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए मैंने क्या है, इन पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन क्या है ड्रॉ कर दी। अब ध्यान से देखें तो ये पॉइंट दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, इस प्लेस पे कट कर रहे हैं। ये इस प्लेस पे ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में कट कर रही है। अब यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन क्या है, एक्स और वाई पे आप ड्रॉ करेंगे तो ये 7 पे जाएगा, और ये क्या है, अगर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 3 पे जाएगा। यानी ये जो जहाँ पे कट कर रहे हैं इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, 7 और 3 आ रही है, 7 और 3 आ रही है। और फर्स्ट वैल्यू क्या है, एक्स की है, यानी यहाँ पे x = 7 हो जाएगा, और सेकंड वैल्यू हमेशा जो है y की होती है, तो y = 3 हो जाएगा। याद रखना, हमेशा पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की होती है। तो x और का वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3 आई थी। और हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या माना था, x को गर्ल्स माना था, यानी लड़कियाँ माना था, इसलिए गर्ल्स का जो है वो 7 हो जाएंगी, और y यानी जिसको हम लोग बॉयज़ माने थे उनका संख्या 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 कंडीशन थी कि लड़के और लड़कियों को मिला के 10 होना चाहिए, 7 + 3 10, ये ऑलरेडी 10 हो गए, और लड़कियां 4 जो है इससे ज़्यादा आ गए, यानी हमारे दोनों क्या है, कंडीशन जो शर्त है वो फुल हो रही। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू।